हेलो बच्चों। बेटा जैसे कि जो है हमारे चैप्टर नंबर सेकंड की जो वीडियो थी एनसीईआरटी वो सारा कंप्लीट मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है चैनल के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स के सपोर्टिंग मटेरियल के अंदर आने वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं बेटा, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है उनके अंदर एक बुक दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से। वो उस बुक का नाम है सपोर्टिंग मटेरियल। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। तो उसके सॉल्यूशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन मैं ध्यान से समझाऊंगा, उनको आप समझेंगे, कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप पूछेंगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर जो है 11 है, इससे पहले जो 10 क्वेश्चन है बच्चों वो एमसीक्यूज है, तो एमसीक्यूज के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट 11 क्वेश्चन है कि इफ 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ax² माइनस 3 अंडर ब्रैकेट a माइनस 1 x माइनस 1, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन है आपको, इस पॉलिनोमियल की जो जीरो है वो आपको 1 गिवन है बच्चों। तो अगर 1 0 दी गई है तो a की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान रखना, जब कभी भी किसी पॉलिनोमियल की जीरो हमें कोई दे दी जाए, एक दे या दो दे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो भी जीरो दे सकता है वो, लेकिन दोनों को पुट करने से ही आंसर जीरो निकलेगा। जब कभी भी हमारे पास किसी पॉलिनोमियल की किसी इक्वेशन की जीरो दी होती है तो इस चीज का ध्यान रखना है, जीरो पुट करने पर हमेशा आंसर जीरो निकलता है। तो यहां पर हमें जीरो गिवन है x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू क्या है 1 है। पॉलिनोमियल आपका ax² माइनस 3 a माइनस 1 x माइनस 1, ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपके जीरो गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जब मैं x की जगह यहां 1 पुट करता हूं तो a इंटू एक्स की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 x की जगह ये आपका 1 आ गया माइनस 1। तो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर हमेशा जीरो देगा। ये ओपन करते ब्रैकेट को, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और a से मल्टीप्लाई किया, a बन जा a। यहां पर बच्चों माइनस 3 को देखो, 1 से तो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा, 1 से जब कोई चीज मल्टीप्लाई होती है सेम आती है। माइनस 3 से a मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3 आ गया, माइनस 3 से 1 किया तो माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3 और ये माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर ये a वाली टर्म से लाइफ टर्म है, माइनस हो सकती है, 3a से 1a माइनस किया 2a बचा, बड़ा नंबर ये था दोनों में, सामने माइनस तो माइनस का साइन आएगा। यहां पर भी प्लस माइनस माइनस, 3 से 1 माइनस किया तो ये आपका 2 आ गया इक्वल्स टू 0। अब माइनस 2a, ए वाली टर्म को मैंने लेफ्ट साइड रखा, विदाउट ए वाली राइट साइड गई, तो ये आपका माइनस का 2 आ गया, दोनों के सामने माइनस था कैंसिल हो गया। 2 मल्टीप्लाई है बेटा, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड होके क्या आ गया आंसर 1। तो मींस ए की वैल्यू क्या आ गई 1, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन आया समझ में सभी को? ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा। 2.2 एक्सरसाइज में, जो न्यू एनसीईआरटी है उसकी बात कर रहा हूं, 2.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन बताई गई है, किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है। तो यहां पर आपको दो जीरो दे दी, अल्फा ये है बच्चों और बीटा ये है, अल्फा ये है और बीटा ये है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है kx² माइनस सम ऑफ द जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो जहां अल्फा आ रहा है वहां पर मैं अल्फा की वैल्यू पुट करूंगा जो कि आपकी 5 प्लस 2 रूट 3 है, जहां बीटा आ रहा है वहां बीटा की वैल्यू पुट की जाएगी जो है 5 माइनस 2 अंडर रूट 3। तो k कांस्टेंट है कोई नंबर, ये आ गया x² माइनस अल्फा, अल्फा की जगह बच्चों क्या आया आपका 5 प्लस 2 रूट 3, ये अल्फा मेरे को गिवन है क्वेश्चन में। यहां बीच में प्लस है, प्लस का साइन, बीटा, बीटा की जगह आ गया आपका 5 माइनस 2 रूट 3 और पीछे आ गया आपका x, प्लस का प्लस आ गया। अब है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह आ गया आपका 5 प्लस 2 रूट 3 इंटू बीटा आपका आ गया 5 माइनस 2 रूट 3 एंड इक्वल्स टू 0। वैल्यू बड़ी ध्यान से पुट करनी है, उसके बाद कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। क्वेश्चन बहुत इजी, मुश्किल नहीं है।
देखिए एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर, यहां पर ये है माइनस, ये बेटा 5 और 5 दोनों प्लस होके 10 बना रहे हैं, ये है प्लस 2√3, ये है माइनस 2√3, प्लस माइनस जो है कैंसिल हो गया तो 10 ही बचा और बाहर x है, जब वो x 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा आपका 10x। समझ आया? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 5 + 5 10 आ गया, ये दोनों टर्म प्लस माइनस थी कैंसिल हो गई, बाहर x था x आ गया, यहां पर प्लस का प्लस। अब यहां पर बच्चों एक आइडेंटिटी बन रही है, ध्यान से देखिए, a + b a - b, दोनों ब्रैकेट सेम है बट फर्क क्या है, एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, तो यहां आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, a + b एंड a - b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने किया a ये है b ये है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कर दिया हमने अप्लाई, इक्वल्स टू 0 का 0 चल रहा है। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हुआ और √3 का स्क्वायर, जब कभी भी ऐसे नंबर लिखा हो और जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 4 3 12, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये दोनों नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, 25 से 12 माइनस किया तो कितना आ गया 13 पॉजिटिव, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया जिसकी जीरोस थी 5 + 2√3 एंड 5 - 2√3। समझ आया सभी को? ओके, 13 क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों हम। 13 क्वेश्चन में बोला है इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल दिस, यहां पर ये पॉलिनोमियल गिवन है आपको, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। आपको बोला गया पॉलिनोमियल ये, और इसकी जो जीरोस है, एक जीरो अदर जीरो की नेगेटिव है, मेरे को जीरोस नहीं गिवन है, मेरे को बताया गया इसकी जो एक जीरो है दूसरे की क्या है नेगेटिव है। लेट कर लेना सबसे पहले आपको सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट जीरो बी, तो पहली जीरो मैंने मान ली अल्फा, बच्चों पहली जीरो क्या है अल्फा है, तो सेकंड जीरो क्या होगी, क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक जीरो जो है वो अदर जीरो की नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो ये आपका नेगेटिव अल्फा आ गया। समझ आया यहां तक? ऐसे लैंग्वेज के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जिसमें बता देंगे कि एक जीरो दूसरे जीरो की नेगेटिव है, या एक वर्ड और यूज किया जाता है कि एक जीरो दूसरी जीरो की एडिटिव इनवर्स है, एक जीरो दूसरी जीरो की एडिटिव इनवर्स है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। यहां पर जो है फर्स्ट जीरो हमने लेट की बच्चों x, तो दूसरी आ गई -x। अब पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल जो आपको दिया गया है, इसका सॉल्यूशन मैं आगे करूंगा उस तरफ, तो आप देखिएगा। तो पॉलिनोमियल आपको गिवन है 4x² माइनस अंडर ब्रैकेट 8k² माइनस 40k x माइनस 9, ये पॉलिनोमियल आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको इसमें k की वैल्यू बतानी है, तो कैसे सोचना है, आपको देखना है बेटा कि जो हमारा k फाइंड करना, k कहां पर आ रहा है। तो मैंने देखा यहां पर कि जो हमारा a है वो तो आ गया 4, जो b है वो हमारा x के साथ है 8k² माइनस 40k, ये पूरी टर्म b हो गई, और जो लास्ट में बचा -9 ये हमारा c है, मीन्स के जो हमारा वो b में आ रहा है, और जो b होता है बेटा वो कहाँ आता है, सम ऑफ द जीरोस पे आता है या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पे आता है। तो यहाँ पर b जो आपका होता है वो होता है सम ऑफ द जीरोस, यानी जीरो का जब मैं सम करूंगा अल्फा प्लस बीटा तो वो इक्वल्स टू -b/a आएगा। तो उसी तरीके से मेरे को यहाँ पर पुट करना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू -b/a। अब जो जीरोस है हमारे पास क्या है, हमारे पास अल्फा, तो अल्फा ही है, तो अल्फा मैंने कर दिया प्लस, जो बीटा है आपका वो आपका माइनस बीटा है, मैंने माइनस बीटा लिख दिया, इक्वल्स टू माइनस का माइनस, ये माइनस जो है फॉर्मूले वाला था माइनस, और जो b है, b हमारा है -8k² माइनस 40, यानी ये माइनस भी यहाँ मेरे को पुट करना पड़ेगा, तो ये माइनस तो फॉर्मूले वाला हो गया,
और एक माइनस जो हमारा बी के साथ है, -8k² -40k, तो -8k² -40k, और अपॉन में ए, जो ए है हमारा, वो ए हमारा क्या था, 4 था बच्चों, तो मैंने यहाँ पर ये आपका 4 पुट कर दिया। अब लेफ्ट साइड प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 0 बच गया, और जो 4 है आपका नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 0 के साथ। राइट साइड बचा आपका माइनस माइनस प्लस, और ये आपका आ गया 8k² -40k। अब जो है 4 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया, यहां से मैंने 8k कॉमन ले लेना, जो भी कॉमन दिख रहा है, 8k अंडर ब्रैकेट k बचा -5। अब यहाँ 8k मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के साथ, तो इधर आके लेफ्ट साइड ये डिवाइड हो जाएगा, 0/8k, और राइट बचा k -5। अब यहाँ पर 0/8k जो है ये आपका ऊपर 0 है, तो कोई भी नंबर नीचे हो वो 0 ही माना जाता है। ये आपका लेफ्ट साइड बच गया आपका 0, राइट साइड बचा आपका k -5। -5 है, राइट साइड आके प्लस हो गया, तो k की वैल्यू आपकी 5 आ गई, और हमें क्वेश्चन में k ही फाइंड करना था। तो क्वेश्चन समझ में आया सभी को? तो इस तरीके से जो है बेटा ध्यान से जो है क्वेश्चन को देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। और ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को भी इस तरीके की जो है वीडियोस ये मिल सके, और वो प्रिपेयर हो सके अपने एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों।